अच्छा भाई, आज अब जो ये हमारे पास लेक्चर है आज का, उसके अंदर हम प्रॉपरली कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं उसको हमने देखना है। हम बच्चों लास्ट लेक्चर तक जब तक हमने डिस्कस किया था तो हम ह्यूमन एंडोस्केलेटन को डिस्कस कर रहे थे, और ह्यूमन एंडोस्केलेटन का हमने काफ़ी पार्ट पढ़ लिया था, बेसिक पार्ट पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बेसिकली स्कल डिस्कस किया था, और स्कल के साथ साथ आपको बेसिक इसकी जो भी इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग है वो आपको समझाई थी। आज कोशिश करेंगे हम यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम को कवर कर लें, एक्सियल स्केलेटन के वर्टिब्रल कॉलम को, रिब केज, ऑडिटरी ऑसिकल्स, हायोइड बोन, एंड देन उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन इसका दूसरा पार्ट होगा। तो फिर इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्टिब्रल कॉलम से। अच्छा भाई, जब भी हम वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं तो वर्टिब्रल कॉलम को सबसे पहले समझना जरूरी है कि वर्टिब्रल कॉलम हमारे पास कैसा होता है। वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे पास एस शेप्ड होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एस शेप का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं, अगर ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम की बात करें, हमारे पास आमतौर पे कंसिडर करें मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, जैसे मैं खड़ा हुआ हूं, अगर मैं अपने हिसाब से अरेंज करने की कोशिश करूं, मैं ये देखूं कि मेरे हिसाब से किस तरीके से वर्टिब्रल कॉलम है, तो अब मेरा वर्टिब्रल कॉलम नेचुरली कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। सॉरी, थोड़ा सा इसको हम क्लियर करके बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये एक हमारे पास सिंपल एस शेप हुआ करता है। अब होता क्या है कि हमारा ऐसा तो नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारी नेक मूवमेंट कुछ अलग तरीके से होती हैं, ठीक है, हमारी ये हम बेसिकली साउचिंग करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, ये हमारे पास यहाँ से बैक में नहीं रहता, बल्कि हम ऐसे आगे की तरफ झुक से जाते हैं, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाता है आमतौर पर। बट हमने ये इतना हमारे दिमाग में या हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमें ये यहाँ से याद रहे। बस हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है कि एस शेप्ड होता है, स्लाइटली एस शेप्ड होता है हमारे पास। हाँ, इसके कितने रीजन होते हैं दैट्स इंपॉर्टेंट, और किससे बना हुआ होता है ये हमने देखना है। देखो, ये बना हुआ होता है स्मॉल बोन्स से, जिन स्मॉल बोन्स को हम नाम देते हैं वर्टिब्री का। ठीक है, याद रखोगे क्या नाम दिया करते हैं, वर्टिब्री। अच्छा, वर्टिब्री हमारे पास कैसी हुआ करती है ये भी देखना है हमने, और ये भी देखना है उसके अंदर बेसिकली हमने डिटेल के अंदर जाना है कि उसके बेसिकली और हमारे पास कितने नंबर्स होते हैं, क्या हुआ करता है। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं वर्टिब्री देखते हैं। वर्टिब्री अगर देखें तो हमारे पास कुछ इस तरीके का एक राउंडेड सा स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड बॉडी होती है इसकी। ठीक है, राउंडेड बॉडी के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दो हमारे पास लेटरल प्रोमिनेंसेस मिलती हैं, मतलब लेटरल इसके पास हमारे पास एंगल्स हुआ करते हैं, साथ साथ एक आपको स्पाइनल प्रोमिनेंट फीचर मिलेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा सही से ड्रॉ कर लें तो हम इसको कुछ इस तरीके का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है एक वर्टिब्री का। ठीक है, एक वर्टिब्री निकाल के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसके अंदर हमारे पास इस वर्टिब्री के सेंटर में हमारे पास स्पाइनल कैनाल होती है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे एक वर्टिब्री को एक साइड से, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से हुआ करती है एक वर्टिब्री। ठीक है, और इस वर्टिब्री के अंदर हम देख रहे हैं तो हमारे पास क्या हमें दिख रही है, दो लेटरल प्रोमिनेंसेस मिल रही है, एक हमारे पास स्पाइनल मिल रही है। अगर आप अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी के पीछे हिस्से को, यानी अपनी अगर आप अपनी वर्टिब्रल कॉलम को हाथ लगाएंगे तो वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर आपको प्रोमिनेंसेस मिलेंगी बहुत सारी, ऊपर से लेकर नीचे तक, और वो तमाम प्रोमिनेंसेस हमारे ये स्पाइनल प्रोमिनेंसेस होती हैं। ठीक है, ये आपस में ज्वाइन हो जाती हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने याद रखनी है यहाँ पे हमारे पास, कि यहाँ पे एक मौजूद होती है स्पाइनल कैनाल। ये स्पाइनल कैनाल होती है। ठीक है, इसमें स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है, ये याद। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि कितने हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं बेटा। वर्टिब्रल कॉलम को हम 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं आपने अच्छे से याद रखना है। मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, आपने उनको याद रखना है प्रॉपर्ली। सबसे पहले हमारे पास जो रीजन आया करता है वो हुआ करता है सर्वाइकल रीजन। याद रखोगे सर्वाइकल रीजन आपके पास कौन सा होता है, सर्वाइकल रीजन हुआ करता है आपके नेक का पार्ट।
तो नेक के पार्ट के अंदर आपके पास नंबर ऑफ वर्टिब्रीज है, कितनी है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले याद रखो ये सर्वाइकल वर्टिब्री जो है हमारे पास, ये बेसिक हमारे किसको कनेक्ट करी है, हमारे स्कल को कनेक्ट करी है, किसके साथ, हमारे बेसिक एक्सियल स्केलेटन के साथ। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन को समझ लो सबसे पहले थोड़ा सा। एक्सियल स्केलेटन एक्चुअली है क्या, आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट है। जब भी हम बात करते हैं ना एक्सियल स्केलेटन की, तो हम स्पेसिफिकली बात कर रहे होते हैं हमारे एक्सियल स्केलेटन का मतलब है हमारे मेन एक्सिस के अंदर जो स्केलेटन है। मेन एक्सिस के अंदर जो स्केलेटन है, मतलब मेन एक्सिस में हमारे पास कौन सा स्केलेटन है, इन जनरली बात करूं तो मेन एक्सिस के अंदर मेरे पास यहां तक स्केलेटन आ रहा है, जिसमें मेरे पास स्कल आ रहा है जो कि सेंट्रल एक्सिस है, स्पाइनल एक्सिस। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे मुझे मेंशन करनी है। स्पाइनल एक्सिस के अंदर, स्पाइनल एक्सिस का मतलब है, यानी स्पाइनल एक्सिस का मतलब है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें। सेंट्रल एक्सिस का मतलब है अगेन सेंट्रल बॉडी स्केलेटन की बात करें तो सेंट्रली स्पाइनल एक्सिस के अंदर जो बॉडी स्केलेटन अरेंज है उसमें आ जाता है स्कल, उसमें आ जाता है आपके पास, या पूरा का पूरा स्केल आ गया, उसमें आपके पास आ जाता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम, उसमें रिब केज आ जाता है, ठीक है, हायोइड बोन और ऑडिटिक ऑसिकल्स। तो ये सब सेंटर में। ये लिम्स जो है हमारे पास, ये अपर लिम है और ये लोअर लिम है। ये हाथ नहीं है, ये हाथ नहीं है, हाथ नहीं होता ये, ठीक है, दैट इज अपर लिम, ठीक है। किसी से पूछो ये क्या है, आर्म, किसी से पूछो ये क्या है, वो बच्चे बोल रहे होते हैं हैंड, ठीक है, हाथ नहीं बेटा, ये अपर लिम है, ठीक है, ये अपर लिम है और साथ साथ हमारे पास ये क्या है, लोअर लिम। तो अपर लिम्स हुआ करती हैं दो हमारे पास क्या हुआ करती हैं, लोअर लिम। ये हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन है, अपेंडेजेस हैं जो कि कहाँ पे निकल रहा होता है, हमारे पास बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से बाहर जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी रिब्स को निकाल दूं यहाँ कर लूँ, या मैं अपने वर्टिब्रल कॉलम को निकाल के यहाँ कर लूँ, लेकिन हमारे पास हाथ और यानी हाथ नहीं, अपर लिम और लोअर लिम हमारे पास क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। याद रखना है आपने, सर्वाइकल रीजन के अंदर हमारे पास कितनी बोन्स हुआ करती हैं, 7 स्मॉल बोन्स होती हैं। इसके बाद जो दूसरा रीजन आता है सर्वाइकल, ये नेक का रीजन होता है, ये याद रखना है। अच्छा, मैं इसको मेंशन करता चला जाता हूँ कौन कौन से रीजन में कौन सा पार्ट है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है थोरैसिक रीजन, ठीक है बेटा। थोरैसिक रीजन के अंदर आपके पास टोटल बोन्स कितनी होती हैं, टोटल वर्टिब्री कितनी होती हैं बेटा, 12 वर्टिब्री होती हैं, ठीक है बेटा। टोटल स्मॉल बोन्स होती हैं 12। और हमारे पास कौन सा रीजन है, थॉरैक्स का रीजन है। थॉरैक्स का रीजन पता होना चाहिए आपको, यहाँ से हमारे पास ये हमारी कॉलर बोन से स्टार्ट हो रहा है और नीचे हमारे डायफ्राम तक जा रहा है, तो ये हमारे पास यहाँ पे होती हैं। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कौन सी आ जाती है, थोरैसिक रीजन के बाद हमारे पास आ जाता है देन आम तौर पे बोला करते हैं एब्डोमिनल रीजन, यहाँ पे हम बोला करते हैं हमारे पास लंबर रीजन। लंबर में हमारे पास आम तौर पे कितनी बोन हुआ करती हैं, जनरली कंसिडर किया जाता है हमारे पास बोन हुआ करती हैं लंबर रीजन के अंदर टोटल 5 बोन्स होती हैं, और इसको हम एब्डोमिनल रीजन का बैक पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। साथ साथ अब हमने अच्छे से याद है 2 बोन्स और होती हैं हमारे पास, ठीक है। एक होती है सेक्रल बोन और एक होती है कॉक्सियल बोन, ठीक है। इसको पैल्विक पार्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपने क्या याद रखना है, आपने इसको इस तरीके से याद रखना है कि हमारे पास 2 रीजन और होते हैं, एक होती है सेक्रल बोन होती है, एक होती है सिंगल होती है, और साथ साथ हमारे पास एक और होती है कॉक्सियल। अगर आपको पता तो होगा वैसे, लेकिन फिर भी क्योंकि आप लोग इंटर किया है, आप लोगों ने, उम्मीद करता हूँ पेपर्स तो नहीं दिए, बट फिर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आप लोगों ने ये बिल्कुल प्रॉपर्ली पढ़ा होगा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि सर्वाइकल रीजन था, ठीक है। सर्वाइकल रीजन में 7 हुआ करती हैं, थोरैसिक रीजन में 12 हुआ करती हैं, लंबर रीजन में 5। उन लोगों ने ये बात पढ़ी होगी कि टेल एनिमल्स के अंदर, उन तमाम एनिमल्स की बात कर रहा हूँ जिनके अंदर टेल प्रोमिनेंट हुआ करती है, उन तमाम एनिमल्स के अंदर सेक्रल की बोन्स 5 हुआ करती हैं, और कॉक्सियल बोन्स उन तमाम एनिमल्स के अंदर जिनके अंदर टेल हुआ करती है 4 हुआ करती हैं, ठीक है। आपने याद रखना है। अब गौर से सुनिएगा मेरी बात को, अगेन अपनी बात को रिवाइज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, तमाम जितने भी वर्टिब्रल कॉलम वाले ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सिमिलर होती हैं, लेकिन वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि टेल कैरी करते हैं, टेल जिनके पास मौजूद हुआ करती है, उनके अंदर सेक्रल 5 बोन्स होती हैं और कॉक्सियल 4 बोन्स होती हैं।
तो टोटल मिलाकर हमारे पास टेल एनिमल के अंदर, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं अलग से ताकि आपको दिख जाए और समझ में भी आ जाए। टेल एनिमल है फॉर एग्जांपल कोई, तो टेल एनिमल में किस तरीके की अरेंजमेंट होगी वर्टिब्रल, उसके अंदर सर्वाइकल होंगी 7, उसके अंदर थोरैसिक होंगी 12, उसके अंदर लंबर होंगी वही 5, और उसके अंदर सेक्रल भी होंगी 5, और साथ साथ कॉकीजियल भी होंगी 5, सॉरी कॉकीजियल होंगी 4। तो ये हमारे पास टोटल कितनी हो गई, टोटल मिला के अगर टेल एनिमल के अंदर देखें तो 7 + 12 19 + 5 24 + 5 29 + 4 33। ठीक है बेटा। और अगर ह्यूमंस के अंदर देखें तो ह्यूमंस के अंदर 7 + 12 19 + 5 24 25 एंड 26। तो आपने क्या याद रखना है, ह्यूमंस के अंदर 26 बोन्स हुआ करती हैं, जबकि अगर आप टेल एनिमल को देखोगे तो टेल एनिमल में टोटल कितनी बोन्स होती हैं, 33। कौन सी, इसमें वर्टिब्रल कॉलम में। सही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो आपको ये आई होप वर्टिब्रल कॉलम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वर्टिब्रल कॉलम यहाँ बना हुआ है तो अगर मैं रीजन बनाना चाहूँ तो बहुत आसानी से मैं बता सकता हूँ। ये सर्वाइकल रीजन है मेरे पास, फिर मेरे पास ये थोरैसिक रीजन आ जाएगा सबसे बड़ा, फिर ये लंबर आ जाएगा, फिर मेरे पास आखिर में एक सेक्रल आ जाएगा और एक कॉकीजियल आ जाएगा। हार्ड इज अरेंजमेंट, इसके अंदर हमारे पास सर्वाइकल हमने बताई कि हमारे पास कितनी है, याद रखेंगे अच्छे से, 12 है ना, 7 है। कितनी है बेटा, सर्वाइकल हमारे पास 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सेक्रल 1 है, कॉकीजियल भी 1 है, ये याद रखना। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आई होप आपको अच्छे से प्रॉपर्ली समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं अब हम किसकी तरफ, रिब केज की तरफ। आइए रिब केज समझते हैं। ठीक है। रिब केज की जब भी हम बात करते हैं तो रिब केज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो रिब केज को हम बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कौन से 2 पार्ट के अंदर, सबसे पहले एक पार्ट होता है हमारे पास जिसको मैं नाम दिया करता हूँ स्टर्नम। ठीक है। और दूसरा मेरे पास कौन सा पार्ट हुआ करता है, दूसरा मेरे पास हुआ करता है रिब्स। ठीक है। अच्छा, स्टर्नम को हम कौन कौन सी बोन के नाम से जानते हैं, स्टर्नम को हम चेस्ट बोन भी बोलते हैं, इसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ये सेंट्रल बोन होती है बिल्कुल। ठीक है। सेंट्रल चेस्ट बोन है हमारे पास। ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये हमारे पास फिक्स बोन्स होती हैं, मतलब ये आपस में 3 चीजों से, 3 पार्ट से मिलकर बनती है, लेकिन तीनों पार्ट कैसे होते हैं, फिक्स होते हैं। तो जनरली इसको बोला जाता है कि हमारे पास क्या है, ये फिक्स पार्ट जी। साथ साथ हमारे पास मौजूद होती हैं रिब्स। रिब्स को हम बोलते हैं, ये है हमारे पास सेमी सर्कुलर सी शेप्ड बोन। सेमी सर्कुलर होगी और सी शेप्ड होगी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सी शेप कैसे होगी, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा वर्टिब्रल रिब केज बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हमारे पास स्टर्नम हो गया, फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, बस ये ऐसे ही मैं बना के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि हम बना क्या रहे हैं, बस इसीलिए। ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप, ये हमारे पास सी शेप सेमी सर्कुलर बोन है। ये कहाँ से निकलती है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन का मतलब है कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ये ओरिजिनेट होती है एक्चुअली, अगर देखा जाए इसका ओरिजिन होता है, ये निकलती है वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है बेटा, याद रखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम से निकलती है और जाके अटैच कहाँ होती है, या अटैच होती है आके सीधी स्टर्नम से। तो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि वर्टिब्रल कॉलम से हमारे पास ये बोन निकलती है और आके अटैच हो रही होती है कहाँ पे, सीधी आके अटैच हो रही होती है स्टर्नम में, यानी पीछे से निकलती है और आगे की तरफ आती है। इस तरीके से हमारे पास कितनी बोन्स होती हैं, 10 ऑन ईच साइड, जो कि फिक्स होती हैं, और 2 हमारे पास जो हुआ करती हैं, जो आखिरी 2 पेयर हुआ करते हैं नीचे के, चाहे वो राइट साइड के हो चाहे वो लेफ्ट साइड के हो, दोनों फ्लोटिंग रिब्स होते हैं।
तो हम बोलते हैं हमारे पास टोटल कितने हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती। तो यहां मैं मेंशन कर देता हूं मेरे पास कितनी पेयर ऑफ रिब्स हैं, टोटल 12 पेयर ऑफ रिब्स। और 12 पेयर ऑफ रिब्स में जो 10 पेयर हैं वो अटैच हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, और 2 पेयर्स जो हैं वो फ्लोटिंग रिब्स बनाते। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्या बताया आपको, आपको बताया हमारे पास रिबकेज के 2 पार्ट हैं, एक है स्टर्नम और दूसरा हमारे पास रिब्स। स्टर्नम चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन है, फिक्स पार्ट है। रिब्स की बात करूं तो सेमी सर्कुलर बोन्स है। ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिर निकलती कहां से, वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं। आके कहां पे अटैच होती हैं बेटा, वो आके अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड देन आपने याद रखना है कि 12 पेयर ऑफ रिब्स हैं। जो फर्स्ट 10 पेयर्स हैं वो हमारे पास क्या है, पीछे से निकल रहे हैं आगे आके अटैच हो रहे हैं, पीछे से निकल रहे हैं आगे आके अटैच हो रहे हैं। लास्ट पार्ट जो है, लास्ट जो 2 पेयर्स हैं, चाहे वो राइट साइड के हों लेफ्ट साइड के हों, वो फ्लोट कर रहे हैं, वो आगे आके अटैच नहीं हो रहे। एंड दी लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये रिब निकलती है यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम से, ये आती है आके अटैच होती है यहाँ पे स्टर्नम पे। जब स्टर्नम से अटैच होती है तो यहाँ पे कार्टिलेज होता है जिसको हम नाम दिया करते हैं, याद रखोगे तुम लोग, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, क्या नाम दिया करते हैं इसको, हम नाम देते हैं कॉस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज। एक खास किस्म का कार्टिलेज होता है जो कॉस्टो मीन्स, हम यहाँ बात कर रहे हैं रिब्स की, कॉन्ड्रल का मतलब है कार्टिलेज, मतलब इन जनरल कॉन्ड्रायोसाइट्स होते हैं उसके अंदर, और वो हमारे पास आके अटैच हो जाता है, दैट फॉर्म्स कॉस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज। इसको बोला जाता है कॉस्टोकॉन्ड्रल कार्टिलेज। इसी वजह से ये रिब का एरिया सॉफ्ट होता है। वाई? अब अगला सवाल बनता है, अगला मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा इन जनरली कि भाई नेचर ने हमें रिब केज बना के क्यों दिया, तो उसका जवाब आप लोग सोचेंगे 1 मिनट बाद, फिर यहाँ पे पॉज करके वीडियो को, फिर आप उसके बाद सोचेंगे। जब आप सोचेंगे तो शायद आपको जवाब मिल जाए, शायद आपको ना मिले। आपकी बॉडी के तमाम विसरास, इंपॉर्टेंट विसरास, तमाम इंपॉर्टेंट विसरास, वो सारे के सारे आपके पूरे रिब केज के अंदर है, और रिब केज उन्हें मेजर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आपके लंग्स जो सबसे सॉफ्टेस्ट विसरा है वो आपके पास यहाँ पे मौजूद है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन हो रही है वो आसानी उसके लिए मौजूद है। साथ साथ आप बात करेंगे हार्ट की, तो हार्ट कहाँ पे मौजूद है, रिब केज के अंदर मौजूद है। रिब केज आपके बेसिक तमाम विसरास को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और ये वाला पार्ट क्यों सॉफ्ट है, कार्टिलेज से क्यों बना हुआ है, ताकि ब्रीदिंग के दौरान, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के दौरान ये क्या कर सके, मूव कर सके। ये हमारे पास क्या हो सके, इनहेलेशन के दौरान एक्सपैंड कर सके और एक्सहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट कर सके। आई होप आपको ये समझ में आया। साथ साथ आखिर में हमारे पास मौजूद है ऑडिटरी ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन। ऑडिटरी ऑसिकल्स की बात करूं तो हमारे पास जनरली ऑडिटरी ऑसिकल्स कहाँ पे हुआ करते हैं, मिडिल एयर में होते हैं, याद रखोगे। ठीक है, एयर के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल एयर, सबसे पहले ये एक्सटर्नल एयर है और ये डक्ट है उसकी, फिर उसके बाद बीच में आता है एयरडम, फिर उसके बाद आता है हमारे पास मिडिल एयर, मिडिल एयर के बाद फिर इनर है। मिडिल एयर में हमारे पास क्या होती हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स होती हैं, 3 बोन्स होती हैं। इनका नाम कितनी, 3 बोन्स इन ईच एयर, ईच एयर, या हम इसको एक काम करते हैं, अच्छा भाई नाम क्या होता है, मेलस इनकस और स्टेप्स। इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन स्टेपीस है, लेकिन हमारे यहाँ स्टेप्स बोला जाता है, इसको स्टेप्स है। दिस इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन है, ये याद रख लेना बच्चों, पेपर में आ सकता है। वैसे तो अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट बोन्स की, तो बोन्स हमारे पास अगर पेपर में आ जाए स्मॉलेस्ट बोन्स, तो ऑडिटरी ऑसिकल्स लगाना। अगर बोन्स एस वाला, और अगर स्मॉलेस्ट बोन क्या आ जाए तो दैट इज हमारे पास खाली स्टेप लगाओ। ठीक है, करती क्या है, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास साउंड कंडक्शन में हेल्प करती हैं, जो हमारे पास ऑडिटरी कंडक्शन होती है उसमें हेल्प करती है।
साथ साथ हायोइड बोन हमारे पास नेक में होती है, ठीक है, यहाँ पे रीजन के अंदर, ठीक है, नेक रीजन के अंदर, एंटीरियर नेक पे होती है। इसका बेसिक कोई इतना कोई फंक्शन नहीं हुआ करता, आपने बस ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि हमारे पास जितने भी ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या करते हैं, साउंड कंडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा पार्ट। यहाँ पे हम छोटा सा पॉज देंगे ताकि आपकी पिक्चर ले ली जाए बोर्ड की, और फिर उसके बाद फिर हम वापस से रीस्टार्ट करेंगे। अच्छा भाई, अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना, अगला पार्ट जो है हमारे पास, उसमें हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन को पढ़ के प्रॉपर्ली इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन को इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको प्रॉपर्ली डिटेल में डिस्कस कर लें, और इसके साथ जो भी एसोसिएटेड चीज़ें हैं तो उनको डिस्कस करें। जब भी बेटा हम बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन की ना, तो आपने याद रखना है अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम बात कर रहे होंगे अपेंडिजेस की। ठीक है, याद रखो। और अपेंडिजेस की जब भी हम बात करते हैं आमतौर पे, तो अपेंडिजेस आमतौर पे हम बोल रहे होते हैं जो भी हमारे पास बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से दूर जा रही है, तो हम इसको बोला करते हैं अवे एक्सिस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोला करते हैं, या इसको बोला करते हैं पेरिफेरल एक्सिस। अच्छी टर्मिनोलॉजी क्या यूज करते हैं इसके लिए हम लोग, पेरिफेरल एक्सिस। ठीक है बेटा, तो जो भी चीजें हमारे पास, जो भी हमारे अपेंडिजेस हैं वो पेरिफेरल एक्सिस पे जा रहे होंगे, आमतौर पे उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, उनको नाम दिया करते हैं, उस स्केलेटन के पार्ट को नाम दिया करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, ये याद रखोगे आप लोग। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं हमारे पास अपेंडिकुलर स्केलेटन में, तो दो पार्ट है हमारे पास, एक अपर लिम्ब पार्ट है और एक हमारे पास लोअर लिम्ब पार्ट है। अब आपने इसको अंडरस्टैंड करके इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा जो समझाने जा रहा हूं। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर आपको सबसे पहले समझ में आना चाहिए, ये हमारे पास अपर लिम्ब। अब अपर लिम्ब के आपको बोन्स की कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, डायग्राम देखो जरा, समझो उसको किस तरीके से बना रहा हूँ और क्या क्या चीजें बना रहा हूँ, तो जरा उसके थ्रू तुम लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास एक बोन हुआ करती है जो कि हमारे पास नेक में बोन हुआ करती है ना, नेक में, नेक से बिल्कुल नीचे, इसको नाम दिया जाता है क्लैविकल का। ठीक है, दैट इज ऑल्सो नोन एज कॉलर बोन। ठीक है, इसको एक और नाम दिया करते हैं विच इज कॉलर बोन। तो यहाँ मैं लिखता चला जाता हूँ, मेंशन करता चला जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्लैविकल। ठीक है बेटा, तो ये क्लैविकल है। क्लैविकल कितनी हुआ करती है हमारे पास, एक अपर लिम्ब में एक हुआ करेगी ऑब्वियसली। हमारे पास अपर लिम्ब कितने होते हैं, दो अपर लिम्ब होते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, दो अपर लिम्ब होते हैं। ठीक है, एक अपर लिम्ब की बात करें, एक क्लैविकल होगी, एक सिंगल बोन हुआ करती है। इसको हम नाम क्या और किस नाम से जानते हैं, कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा भाई, कॉलर बोन क्यों कहते हैं इसको, सबसे पहले तो ये समझ लें। ठीक है, कॉलर बोन की बात करते हैं, जब भी हम बात करते हैं ना कॉलर बोन की, तो कॉलर बोन इसको क्यों कह रहे हैं, कॉलर बोन इसलिए कह रहे हैं बिकॉज एक्चुअली आपका कॉलर बिल्ड कर रही है। ठीक है, जितना भी कॉलर रीजन है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी, जितनी बड़ी हमारे पास क्लैविकल होगी उतना बड़ा हमारे पास उसकी, बेसिकली अगर हम बात करते हैं, अगर ये मेरे पास अच्छी खासी बड़ी है, तो मैं जनरली बात करूंगा, ये मेरे पास जितनी बड़ी है उतने बड़ा मेरे पास क्या होगा, उस शख्स का कॉलर होगा, उस शख्स के उतने वाइडन शोल्डर्स होंगे। ठीक है, याद रखना आपने। और ब्यूटी बोन क्यों कहते हैं इसको, इसको इसलिए बोला कहते हैं बिकॉज आम तौर पे जितने भी हमारे पास मॉडल्स हैं वगैरह, यहाँ पे इसकी वजह से साइज बहुत प्रॉपरली होता है। जितने भी कपड़ों के साइज हुआ कहते हैं हमारे पास स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स लार्ज। ठीक है, वो बेसिकली आपके कॉलर बोन की हिसाब से बिल्ड किए जाते हैं, इस वजह से बेसिकली। और फिर इसकी प्रोमिनेंसी, ये जितना ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है उतना ज़्यादा, ठीक है ना, मॉडल वगैरह के अंदर। सो इस वजह से दैट इज वाई हम यहाँ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं ब्यूटी बोन की। ठीक, साथ साथ आपने क्या समझना है, साथ साथ आपने समझना है ये क्लैविकल है, क्लैविकल के साथ आपके पास पीछे एक और बोन होती है, इसको हम नाम दिया करते हैं स्कैप्यूला का, और शोल्डर ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके बिल्कुल पीछे हुआ करती है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास क्लैविकल है, तो मेरे बिल्कुल क्लैविकल के यहाँ पे पीछे
दैट इज शोल्डर ब्लेड, ठीक है, इसको बोला जाता है स्केप्यूला। ये दोनों हमारे पास बोन्स हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। क्लैविकल थी, फिर उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी, हमने पढ़ी स्केप्यूला, ठीक है। क्लैविकल भी एक सिंगल बोन है, स्केप्यूला भी एक अपर लिम्ब में सिंगल बोन होती है, ठीक है बेटा, याद रखना। और हम इसको एक और नाम क्या दे रहे हैं, हम इसको नाम दे रहे हैं शोल्डर ब्लेड का। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर हमारे पास यहाँ पे कैविटी जनरेट करती हैं, ठीक है। ये कैविटी जनरेट हो जाती है यहाँ पे इन दोनों के मिलने से, और इन दोनों के मिलने से जो कैविटी जनरेट होती है, तो उस कैविटी में कौन आके अटैच होता है, उस कैविटी में हमारे पास एक खास किस्म की बोन का हेड आके अटैच होता है, ठीक है। अब आपने ये समझना है जो चीज मैं समझा रहा हूँ, जरा देखो और से। ठीक है, ये इस तरीके से इसका हेड होता है जो नीचे जाके अटैच हो रहा होता है, और नीचे जाके ये जो हेड होता है ये हमारे पास यहाँ पे ये फर्दर। अच्छा, ये जो बोन है आपने ये याद रखना है, ये कौन सी बोन है, इसको जनरली कंसिडर किया जाता है हमारे पास। ये कौन सी बोन है, ये हमारे पास है हमारी आर्म बोन, ठीक है। इस आर्म बोन को एक्चुअली क्या नाम दिया जाता है, इसको नाम दिया जाता है ह्यूमरस का। क्या नाम दिया जाता है, होप आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज नोन एज ह्यूमरस। तो ये रही मेरे पास ह्यूमरस बोन, ठीक है, आपने याद रखना है। ह्यूमरस को अच्छा ऐसे क्या याद रखना है, दो तीन चीजें यहाँ पे क्लियर कर लो। इसको मैं जैसे बोल रहा हूँ, एक और नाम क्या देना है हमने, आर्म बोन का नाम देना है। यहाँ पे मैं आपको दो तीन चीजें क्लियर कर दूं, अच्छे से समझा दूं, फिर समझ लीजिएगा। देखो, ये जो कैविटी बनी थी, ये कैविटी, ठीक है, जो किसकी फ्यूजन की वजह से बनी थी, स्केपुला एंड क्लाविकल के फ्यूजन की वजह से, ये हमारे पास कहलाती है ग्लीनोइड कैविटी। दैट्स इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ग्लीनोइड कैविटी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, शोल्डर पूरा का पूरा ये हमारे पास शोल्डर रीजन। ये शोल्डर ज्वाइंट किससे बनता है हमारे पास, तीन चीजों से। कौन कौन सी तीन चीजें हैं शोल्डर ज्वाइंट के अंदर आ रही हैं, शोल्डर ज्वाइंट के अंदर सर तीन चीजें कौन कौन सी आ रही हैं, एक आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी, हमारे पास एक आ रहा है हेड किसका, आर्म बोन का। आर्म बोन कौन सी है हमारे पास, ह्यूमरस। साथ साथ हमारे पास क्या आ रही है, ग्लीनोइड कैविटी। तो अगर ग्लीनोइड कैविटी के अंदर जाके शोल्डर ज्वाइंट के लिए हमारे पास ह्यूमरस का हेड अटैच हो जाए, यानी ह्यूमरस का हेड जाके अटैच हो जाए ग्लीनोइड कैविटी के अंदर, तो ये जो ज्वाइंट बनता है दैट इज शोल्डर ज्वाइंट। ये आपने याद रखना है। दो चीजें यहां याद रखनी है, एक तो याद रखना है ग्लीनोइड कैविटी को, और दूसरा याद रखना है शोल्डर ज्वाइंट को, ठीक है। इसको हम नाम दिया करते हैं पेक्टोरल गर्डल का, ठीक है, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा, पेक्टोरल गर्डल का भी नाम देते हैं। फिर साथ साथ अगर हमारे पास, मैं पेक्टोरल गर्डल मेंशन कर दूंगा यहाँ पे फर्दर आगे, उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास, हमारे पास यहाँ पे आपको दो बोन्स मिलती हैं, ठीक है बेटा। तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस तरह। अच्छा, ये जो दो बोन्स है हमारे पास, ये फोर आर्म बोन्स होती हैं, ठीक है, इन जनरली कंसिडर किया जाता है इन्हें फोर आर्म बोन्स। ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं, एक होती है हमारे पास रेडियस और दूसरी होती है अल्ना। नाम याद रखोगे, एक रेडियस है और दूसरी अल्ना है, ठीक है। और याद रखोगे कि ये इन दोनों के दरमियान ऊपर से ये बोन फ्यूज होती है, नीचे से ये क्या हो जाती है, अलग हो जाती है, तो ये ज्वाइंट होता है, इसको बोलते हैं रेडियो अल्नर ज्वाइंट। क्या नाम देते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ,
रेडियो अल्नर जॉइंट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कौन सी बोन हमने देखी। हमने देखी फोर आर्म बोन देखी, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है बेटा। और रेडियस एंड अल्ना के अंदर हमने देखा, इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, फोर आर्म बोन्स का नाम दे रहे हैं। ये कितनी हमारे पास हैं, एक रेडियस है और एक मेरे पास कौन सी है, अल्ना है। तो मेरे पास टोटल कितनी बोन्स हो गई, एक रेडियस हो गई, एक अल्ना हो गई, टोटल कितनी हो गई, 2 बोन्स हो गई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर साथ साथ फर्दर अगर हम बात करते हैं आगे, तो हमारे पास यहाँ पे फर्दर आगे कितनी बोन्स होंगी, फर्दर हमारे पास यहाँ पे 2 रॉज होंगी 8 बोन्स की, ठीक है। इनको हम नाम दिया करते हैं, जनरली नाम दिया जाता है रिस्ट बोन का, और नाम क्या देते हैं, कार्पल्स का, ठीक है। कार्पल्स कितनी होती हैं हमारे पास, इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास कार्पल्स हुआ करती हैं जिन्हें हम बोल रहे हैं रिस्ट बोन का। ये हमारे पास सर्कुलर बोन होती है, होती कितनी है याद रखेंगे आप लोग, सबको पता होना चाहिए, 8 बोन्स होती हैं, ठीक है। फिर फर्दर हमारे पास क्या हुआ करता है, आखिर में हमारे पास मेटाकार्पल्स होते हैं। इसके बाद और ये 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, ठीक है बेटा। जैसे तो ये हमारे पास 5 फर्दर मेटाकार्पल्स होते हैं जो कि हमारी पाम बोन्स होती हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमारे पास क्या है, मेटाकार्पल्स हैं। और मेटाकार्पल्स अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे हैं 5, और इनको हम नाम दे रहे हैं पाम बोन्स का। इसके बाद हमारे पास होती हैं फेलेंजेस, ठीक है। और फेलेंजेस सबसे आखिरी होती है हमारे पास। और फेलेंजेस कितनी होती हैं हमारे पास, फेलेंजेस हमारी जो बोन्स फिंगर्स और थंब में होती हैं, फेलेंजेस हमारे पास होती हैं 14। आप देखो अरेंज किस तरीके से होती हैं, यहाँ अरेंज कर रहा हूँ, 1 और 2 ये होंगी थंब में, ठीक है। थंब में हमारे पास फेलेंजेस 2 होती हैं। आप घर में आराम से चेक कर सकते हो, अपने अंगूठे को ऐसे बेंड करोगे तो 2 पार्ट में बेंड होगा, 1 और 2 बस। लेकिन फिंगर्स के अंदर ये कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक है। अगर आप फिंगर्स को देखोगे तो फिंगर को बेंड करोगे तो हुक बन जाएगा, 1 बोन, दूसरी बोन और फिर ये तीसरी बोन। तो टोटल आपके पास मिला के 4 फिंगर्स हैं। तो 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12 और +2 14। तो टोटल आपके पास फेलेंजेस 14 हो जाती है। ये आपके पास जनरल कंस्ट्रक्शन है आपके अपर लिम्ब की, ठीक है। अब पूरे अपर लिम्ब के अंदर देखोगे तो अपर लिम्ब के अंदर आपके पास टोटल बोन्स देखोगे ना, तो अपर लिम्ब यहाँ पे हमें पता है हमारे पास 2 अपर लिम्ब हैं। तो हम बात कर लेते हैं अपर लिम्ब के अंदर टोटल बोन हमें मिल रही है तकरीबन, कंसिडर किया जाता है 32, ठीक है। 32 कैसे, 1 क्लैविकल, 1 स्केपुला, 2, 1 ह्यूमरस, 3, 1 रेडियस, 1 अल्ना, 4 एंड 5 के बाद हमारे पास हैं 8 बोन्स। तो 5 + 8 = 13, 13 + 5 = 18, और 18 + 14 = 32। तो 32 हमारे पास मौजूद हुआ करती हैं बोन्स अपर लिम्ब में। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बताई थी, यहाँ पे बताया था पेक्टोरल गर्डल बनता है, ठीक है। ये गर्डल्स क्या होते हैं इसको मैं आगे चल के इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगा। गर्डल्स क्या हैं, जॉइंट्स क्या हैं, ये सब हम आगे चल के क्लियर करें, ठीक है। कैविटीज़ क्या है याद है, बस कैविटी तो पता होना चाहिए यहाँ पे, ग्लिनोइड कैविटी और शोल्डर जॉइंट। अब हम आ जाते हैं किसकी तरफ, लोअर लिम्ब की तरफ। अगर आपको अपर लिम्ब की कंस्ट्रक्शन समझ में आती है तो आपको लोअर लिम्ब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आई होप आपको समझ में इतनी आसानी से आ जाना चाहिए कि कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले हमारे पास आ जाती है हिप बोन, ठीक है। दैट हिप बोन जो हमारे पास आ रही है इसको हम आमतौर पर बोला करते हैं, ये हमारे पास हिप बोन है, ठीक है। इसका सही नाम हुआ करता है, प्रॉपर नाम क्या है इसका, पैल्विक बोन का। और ये पैल्विक बोन एक्चुअली फिक्स बोन है। अगेन ये 3 फ्यूज हुई भी 3 बोन्स का फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ 3 बोन्स है। कौन कौन सी 3 बोन्स है हमारे पास, पहली होती है इलियम, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, EIUM लिखते हैं, सॉरी, इलियम। ईशियम एंड प्यूबिस,
इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस, IIP, ये हमारे पास मौजूद हुआ करता है किसके अंदर, हिप बोन के अंदर। ये 3 बोन्स होती हैं, तीनों फ्यूज हो जाती हैं। इंशाल्लाह मेडिकल स्कूल में आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन सी बोन होती है, कौन सी ट्यूबरोसिटीज होती हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या मौजूद है, सब डिटेल में। लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखिएगा कि एक पैल्विक बोन हमारे पास लोअर लिम्ब के अंदर, एक लोअर लिम्ब में एक पैल्विक बोन है। और जनरली अगर हम बात करते हैं हमारे पास बेसिकली अगर पूरी डिटेल के अंदर बात करें तो हमने ये पढ़ना है कि इस पेल्विक बोन के अंदर 3 बोन्स हैं, इलियम, ईशियम एंड प्यूबिस। ये 3 बोन्स हमें मिलेंगी। साथ साथ फिर हम अगर चले जाएं तो हमारे पास अगेन यहाँ पे कौन सी कैविटी बन रही होती है, यहाँ पे बन रही होती है हमारे पास, वहां ग्लिनोइड कैविटी थी, यहाँ पे हमारे पास बन रही होती है पेल्विक कैविटी। इन तीनों के फ्यूजन से हमें मिलती है पेल्विक कैविटी, ठीक है। और पेल्विक कैविटी में हेड आके अटैच होता है, हेड ऑफ योर लॉन्गेस्ट बोन विच इज फीमर। फीमर हमारे पास कौन सी बोन है, फीमर को आमतौर पे बोला जाता है, ये हमारे पास है थाई बोन, और ये हमारे पास लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। आपकी बॉडी के अंदर मौजूद ये लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन अगर कोई पूछे आपसे तो आपका आंसर होना चाहिए थाई बोन। और थाई बोन में कौन सा आंसर होना चाहिए, मतलब प्रॉपर इसका नाम क्या है, फीमर, ठीक है। हेड ऑफ फीमर पेल्विक कैविटी के साथ ज्वाइन करता है अगेन यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास फिर एक और ज्वाइंट बनता है, और इस ज्वाइंट को हम नाम देते हैं पेल्विक ज्वाइंट, पेल्विक गर्डल। अगेन यहाँ पे हम टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे हम गर्डल क्यों बोल रहे हैं, क्या है, बस ये याद रखना है, पेल्विक ज्वाइंट। फिर फर्दर अगर मैं बात करूँ मेरे पास फीमर के बाद दूसरी बोन कौन सी होती है, अगर बात करें फीमर तो हमारे पास लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ट। फिर हमारे पास क्या आता है, फिर हमारे पास आता है, अगर जनरली बोला करते हैं हम, हमारे पास पहले हम लेग बोन्स पढ़ लेते हैं, काम करते हैं। लेग बोन्स है हमारे पास, लेग में हमारे पास कौन सी है, टीबिया और फिब्यूला। अच्छा आप जरा इसको समझो, आप लोग अपनी शिन के ऊपर फील करोगे, ये जो बोन है ये टीबिया है, तो टीबिया आपकी शिन बोन है एक्चुअली, और फिब्यूला उसके थोड़े पैरेलल बराबर में साइड में नीचे की तरफ मौजूद है। लेकिन एक अदद हमारे पास टीबिया होती है और एक अदद हमारे पास फिब्यूला होती है, ये दोनों हमारे पास लेग बोन है, ये याद रखना आपने। फिर फर्दर आपने क्या याद रखना है, एक और चीज गौर से सुनिएगा, टीबिया फिब्यूला के साथ यहाँ पे फीमर के साथ एक और बोन हुआ करती है जो कि आपका नी कैप बनाती है, इसको हम नाम देते हैं टैला। अच्छा बहुत सारे लोग इसको पटेला पढ़ते हैं, बेटा ये पटेला नहीं है, ये क्या है, टैला बोन है, इसको टैलाव बोन के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। पटेला नहीं पढ़ना, इसको आप लोगों ने क्या पढ़ना है, टैला पढ़ना है, या टैलाव बोन के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास ये कितना हुआ करता है, एक बोन हुआ करता है, और होता क्या है, ये नी कैप, सो जनरली बोला करते हैं नी कैप। फिर उसके बाद हमारे पास अगेन क्या है, हमारे पास एंकल होगी, एंकल में कौन सी होंगी हमारे पास, मेटा, आमतौर पे टार्सल्स होती हैं, सॉरी एंकल में आपके पास होती हैं टार्सल्स, सॉरी टार्सल्स आपके पास कितनी होती हैं, 7 होती हैं टार्सल्स, ठीक है बेटा, याद रखेंगे आप। फिर उसके बाद आ जाती हैं आपके पास मेटाटार्सल्स, और ये जो मेटाटार्सल्स होती हैं ये कितनी होती हैं आपके पास, 5। और आखिर में अगर हम देखें तो लास्ट ही हमारे पास कौन सी होती हैं, आखिर में फेलेंजेस होती हैं, और फेलेंजेस की भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, फेलेंजेस याद रखो। अच्छा देखो सबसे पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा दूं, सबसे पहले हमारे पास एंकल है, एंकल रीजन है, ठीक है। वो जो एंकल रीजन में उसमें स्पेसिफिकली हम क्या नाम देते हैं, टार्सल्स को नाम देते हैं, ठीक है। और वो 7 टार्सल्स हैं, वो आपकी बेसिकली हील वगैरह सब बनाती हैं। हील के बाद आपकी फुट बोन्स है, ठीक है। वो जो फुट बोन्स हैं, लेंथी बोन्स हैं, वो जनरली हमारे पास क्या बना देती हैं, मेटाटार्सल्स बना देती हैं, और वो मेटाटार्सल्स हमारे पास होते हैं तकरीबन 5। उसके बाद हमारे पास आते हैं टो बोन्स। टो क्या हुआ कहते हैं, टो हमारे, अच्छा फिंगर्स या थंब नहीं हुआ करते हमारे लेग में, ठीक है। हमारे पास फुट के अंदर क्या हुआ करते हैं, टोज हुआ करते हैं। एक होता है बिग टो, और बाकी होती हैं 4 स्मॉल टोज। बिग टो में हमारे पास कितनी बोन्स आती हैं, 2, और स्मॉल टो में हमारे पास कितनी बोन्स आती हैं, अगेन 3 × 4। तो 3 × 4 इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 × 4 इज इक्वल टू, जनरली अगर हर एक स्मॉल टो में 3 बोन्स हैं,
आराम से घर में चेक कर सकते हो, हर एक स्मॉल टो में तुम्हारी 3 बोन्स है। तो टोटल मिला के कितनी हो गई आपके पास, टोटल मिला के हो गई, अगर एक स्मॉल टो में 3 बोन्स है तो टोटल 4 स्मॉल टोज में मिला के आपके पास कितनी हो जाएंगी, टोटल आपके पास हो जाएंगी 12, और बिग टो के अंदर 2, मतलब टोटल 14 फैलेंजेस हो जाएंगी। यहाँ पे अगर मैं मेंशन कर दूँ तो मेरे पास फैलेंजेस कितनी होती हैं बेटा, 14। अब देखो जरा आप, हम काउंट कर लेते हैं जरा कितनी बोन्स है इसमें। इसमें अगर हम देखें तो 31 बोन्स है, ठीक है, एक हिप बोन है, ठीक है, फिर हमारे पास एक अदद फीमर है 2, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एक टिबिया है, एक फिबुला है 4, 5, फिर उसके बाद एक टैला है 5 + 7 = 12, ठीक है, हमने 5 काउंट किए हैं, यस 5 है, 5 + 7 = 12, 7 टार्सल्स है, मेटाटार्सल्स हमारे पास 5 है, तो 12 + 5 = 17, और 17 + 14 = 31। तो लोअर लिम्ब में, एक लोअर लिम्ब में आपके पास टोटल कितनी बोन्स हैं, 31 बोन्स हैं, अपर लिम्ब में 32, लोअर लिम्ब में 31। यहाँ हम पॉज लेंगे, इसके बाद फिर मैं आपको, ठीक है, या अगर हम इस तरीके से देख सकते हैं, पहले इसको कवर कर लें थोड़ा सा, फिर उसके बाद पॉज लेते हैं। अपर लिम्ब की बात करें अगर हम, तो अपर लिम्ब में टोटल कितनी बोन्स है हमारे पास, 32। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास टोटल हो जाएंगी 64 बोन्स। लोअर लिम्ब में हमारे पास बात करें अगर हम, तो टोटल हमने पढ़ी 31 बोन्स एक लोअर लिम्ब में, अगर हम इसको 31 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये हो जाएगा 62। तो ये आपके पास टोटल बोन्स अपर लिम्ब में 64 हो गई, और लोअर लिम्ब में आपके पास 62 हो गई। यहाँ पे पॉज करते हैं, पॉज करने के बाद पिक्चर वगैरह ले लेते हैं, और फिर आपको टोटल बोन्स गिनवा देते हैं, इसके फंक्शन पढ़ा दें। अच्छा भाई, अब हम इसको देख लेते हैं, टोटल बोन्स हम काउंट कर लेते हैं बेटा। टोटल बोन्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास टोटल बोन्स कितनी है ये देखने हमने। टोटल बोन्स में अगर हम आ जाएं तो काउंट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्कल पढ़ा था, ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिखते हैं स्कल। स्कल के अंदर हमने क्या, कितनी बोन्स पढ़ी, स्कल के अंदर हमने टोटल पढ़ी हमारे पास 14 फेशियल बोन्स थी, 8 क्रेनियल बोन्स थी, तो टोटल मिला के हमारे पास हो गई 22। फिर आ जाते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक्चुअली हमने पढ़ी कि हमारे पास टोटल बोन्स होती हैं 26। अगर आप काउंट करना चाहें, 7 हमारे पास सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 7 + 12 इन जनरल हमारे पास अगर हम कंसिडर करते हैं तो ये हो गए 17। 7 + 12 = 19। 19 के बाद हमारे पास 5 आ गए हमारे पास लंबर विच इज़ 24, और 1 सेक्रल 1 कॉकीचल, तो 26। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं आपके रिब केज की, रिब केज के अंदर आपके पास 12 पेयर्स होते हैं, तो 24 वो बोन्स हो गई, और एक आपके पास सेंटर में बोन हो गई विच इज स्टर्नम। तो टोटल आपके पास ये हो गई हमारे पास, इन जनरल कंसिडर करते हैं 25। फिर उसके बाद आपके पास ऑडिटरी ऑसिकल्स आ गए, एयर बोन्स आ गई, तो जो एयर बोन्स हैं उनको कंसिडर करें, अगर हम उनकी मिकदार ले लें तो एयर बोन्स हमारे पास टोटल होती है 6। दोनों अगर हम दोनों कानों की बात करें तो टोटल मिला के हो जाती है हमारे पास 6, ठीक है। और फिर साथ साथ अगर हम बात करें, हमारे पास हाइवॉइड बोन होती है एक, अदद 0-1। फिर हमने अपर लिम और लोअर लिम को ले लेना है। यहाँ पे हम अपर लिम को लेंगे तो अपर लिम के अंदर हमारे पास आ रही हैं 64 बोन्स, और लोअर लिम को लेंगे तो लोअर लिम में हमारे पास आ रही हैं 62 बोन्स। अब इसको अगर हम काउंट करना चाहें बहुत आसानी से काउंट हो जाएगा। 2 + 6 = 8, 8 + 5 = 13, 13 + 6 = 19, 20, 24 एंड 26। तो 6 यहाँ पे आ जाता है, जब हमारे पास 2 लग जाता है ऊपर, तो 2 + 2 4, 6, 6 + 2 8, 8 + 6 इन जनरली कंसिडर किया जाता है इसको 14, 14 + 6 = 20। तो ये आपने 206 बोन्स, 206 बोन्स सारी की सारी डिटेल के अंदर पढ़ ली। एंड आई होप आपको काफ़ी अच्छे से प्रॉपरली अब एंडोस्केलेटन समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे कोई भी अपेंडिकुलर स्केलेटन या एक्सियल स्केलेटन पूछेगा तो आप कभी भी उसको मायूस नहीं करेंगे, कभी भी आप उसको ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको जवाब ना दे पाएँ। यहाँ तक आपको क्लियर करते हैं, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके फंक्शंस पढ़ लेते हैं, फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, फंक्शंस की थोड़ी डिटेल भी पढ़ लेते हैं जल्दी से
फटाफट, ताकि ये हमारे पास अच्छे से कवर हो जाए। जनरली जब भी हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन के फंक्शंस की, तो भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हुआ करते हैं जो कि एंडोस्केलेटन परफॉर्म करता है। देखो एंडोस्केलेटन सबसे पहले तो आपका क्या बना रहा है, बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा है। जब भी हम बोलते हैं ना बेसिक फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे आपको मतलब समझ में आना चाहिए। बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हमारे पास सर बिल्कुल बेसिक स्ट्रक्चर बनाएगा। एंडोस्केलेटन होता भी जो है वो इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है, उसी के ऊपर पूरी बॉडी बिल्ड होती है सबसे पहले। नंबर 2, हमारे पास सर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, यस सपोर्ट प्रोवाइड करता है बिल्कुल। साथ साथ आप क्या ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, बिल्कुल सपोर्ट कैसे प्रोवाइड करता है। अब देखो वर्टिब्रल कॉलम को कंसंट्रेट करो, थोड़ा सा समझो इस बात को। वर्टिब्रल कॉलम है आप लोगों के पास, यहाँ से लेकर सर्वाइकल रीजन से लेकर वो सेक्रल रीजन तक है, ठीक है, कॉक्सियल तक। ये वर्टिब्रल कॉलम गौर से देखो तो वर्टिब्रल कॉलम क्या कर रहा है। अगर आपका स्कल आपके एक्सियल स्केलेटन से कनेक्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम की वजह से। अगर आपकी रिब्स आपके लोअर बॉडी से कनेक्टेड है तो सिर्फ और सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम की वजह से, क्योंकि यहाँ तो कोई बोन नहीं है, रिब्स के बाद तो नीचे कोई बोन ही नहीं है। डायरेक्ट सारी बोन्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारे पास, यहाँ ये पेल्विक बोन से, पेल्विक बोन के बाद फीमर एंड ऑल। तो ये हमारे पास कनेक्टेड कैसे है, ये वाली बॉडी इस बॉडी से और ये वाला बॉडी पार्ट इस बॉडी पार्ट से कनेक्टेड कैसे है, सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर की वजह से। और वही स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वही स्ट्रक्चर आपकी बेसिक फ्रेमवर्क बना रहा है, और वही स्ट्रक्चर आपकी बॉडी की सारी स्टेबलाइजेशन कर रहा है। आपको पता होगा आपकी बॉडी का तमाम वेट आपके सबसे पहले वर्टिब्रल कॉलम पे जाता है, और वर्टिब्रल कॉलम में स्पेसिफिकली लंबर रीजन के ऊपर, और लंबर के बाद फिर वो नीचे फर्दर से आगे जाता है, नी के ऊपर, नी से जाता है एंकल के ऊपर, एंकल से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बट जनरली देखोगे तो आपके पास सबसे पहला जो आपका वेट है वो कहाँ जा रहा है, आपके बिल्कुल लंबर रीजन के ऊपर। तो आप जरा और से सोचो, आपकी अपर बॉडी को मिडिल बॉडी से और मिडिल बॉडी को लोअर बॉडी से कनेक्ट कौन कर रहा है, आपका वर्टिब्रल कॉलम। तो दैट इज हाउ वर्टिब्रल कॉलम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज हाउ वो क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करता है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है यहाँ पे, मोबिलिटी, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर हम बात कर रहे थे मूवमेंट लोकोमोशन की, जब से बात कर रहे थे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है अगेन मोबिलिटी का। अच्छा भाई मोबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है आपको, ठीक है, आपकी बॉडी की मोबिलिटी क्यों प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर क्या मौजूद है, जॉइंट्स मौजूद है। एंड हमारे पास यहाँ से एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है जो कि गौर से समझने वाला है, ठीक है, कोशिश करेंगे आपको इसका प्रॉपर पर्पस समझाएं। जॉइंट से अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके पास जॉइंट है, ठीक है, जॉइंट होने का मतलब क्या है, जॉइंट होने का बहुत अच्छा ये मतलब है हमारे पास, और गौर से सुनेंगे, इसका मतलब है उस ऑर्गेनिज्म की रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज हो जाएगी। रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होने का मतलब क्या है, रेंज ऑफ मोशन होने का इंक्रीज होने का मतलब है, फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जनरली हमारे पास जॉइंट्स होते हैं 2 डायरेक्शन में मूव करते हैं, कुछ जॉइंट्स होते हैं 3 डायरेक्शन में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है, लेकिन कुछ जॉइंट्स हमारे पास 5 डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, ठीक है, रोटेट कर रहे हैं। तो हमारे पास जितने जॉइंट्स होंगे उतनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाती है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ना इज इंपॉर्टेंट, जितनी रेंज ऑफ मोशन बढ़ती है उतनी मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो सारी की सारी मोबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपके पूरे एक्सियल और अपेंडिकुलर दोनों स्केलेटन्स के ऊपर। ये आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद फर्दर आप इसके अंदर बात कर सकते हैं कि आपको अगेन मसल अटैचमेंट में हेल्प करता है, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी आपके पास स्केलेटल मसल्स होते हैं उनकी तमाम की अटैचमेंट कहाँ से होती है, बोन से होती है, एंड उसी की वजह से आपके पास क्या हो पाता है, आपकी बोन्स पुल हो पाती हैं, पुश हो पाती हैं, अगेन मूवमेंट में फ्लूइडिटी आ जाती है। दैट्स द थिंग। यहाँ पे ये पार्ट हो गया। फिर उसके बाद आखिरी जो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ करता है, दैट इज, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, बेसिक फंक्शन है जो कि आप पढ़ते हो, बेसिक चीजें वो आपको पता ही है। हेमाटोपोइसिस, ये अगर नहीं पता तो आपको
दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हेमाटोपोइसिस, हेमाटोपोइसिस का मतलब है ब्लड फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं यहाँ। आपका ब्लड बनता कहाँ है आपको पता होना चाहिए। आपकी बॉडी में ब्लड है, आपको पता होना चाहिए। आपका ब्लड सारा का सारा बनता है आपके बोन मैरो में, यानी आपकी हड्डियों में बनता है। जितना भी ब्लड है वो सारा का सारा आपका बनता है बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो ऑब्वियसली कहाँ होगा, बोन के अंदर। ये सॉफ्ट टिश्यू है। तो ये क्या कहता है, ये बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू, ये वाला सॉफ्ट टिश्यू स्पेसिफिकली आपने अपने लिए याद रखना है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं जो सॉफ्ट टिश्यू मौजूद है कहाँ पे, बोन मैरो में। वो सॉफ्ट टिश्यू कंटिन्यूसली क्या कराएगा, ब्लड बनाना शुरू करेगा। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड फॉर्म करता चला जाता है और उसकी उस पूरे प्रोसेस को यानी ब्लड फॉर्मेशन को हम क्या नाम दिया करते हैं। यहाँ मैं एरो बना दूं, कहीं इसको प्लस का साइन समझ लो, ठीक है। यस, दैट इज हेमाटोपोइसिस। तो हेमाटोपोइसिस का मतलब है ब्लड फॉर्मेशन। ये बेसिक फंक्शंस हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा स्केलेटन, ह्यूमन एंडोस्केलेटन प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। हम कोशिश करते हैं इसको यहीं पे रखें, ठीक है। पिक्चर ले लेंगे एक और ताकि आप लोगों के पास आ जाए, और ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम आगे फर्दर क्लास के अंदर बोन्स एंड जॉइंट्स एंड आगे चल के और चीज़ें डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।